दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 67वां खुलासा। सरकारी और पीएसयू कर्मचारी सेवा पहचान पत्र यानी सर्विस आईडी कार्ड। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों के सिलसिलेवार खुलासा के 67वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा, पद और संगठन से जुड़ी पहचान को प्रमाणित करता है। सर्विस आईडी कार्ड यानी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र। ये कार्ड केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों या पीएसयू जैसे ओएनजीसी, बीएचईएल, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल आदि द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से कर्मचारी को कार्यालय में प्रवेश, सुविधाओं का उपयोग, यात्रा और बैंकिंग जैसे कार्यों में आधिकारिक पहचान मिलती है। आज हम समझेंगे सर्विस आईडी कार्ड में क्या क्या जानकारी होती है, ये कैसे बनता है और किस प्रकार के कार्ड होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज भारत की नागरिकता को साबित करता है। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ एक औपचारिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 67वां खुलासा, सरकारी और पीएसयू कर्मचारी सेवा पहचान पत्र की सच्चाई। सरकारी और पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर्मचारियों के लिए सर्विस आईडी कार्ड, कर्मचारी फोटो पहचान पत्र एक आधिकारिक पहचान पत्र है जो उनके सेवा और संगठन से संबंधित अधिकारों और पहचान को प्रमाणित करता है। इसे आमतौर पर संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये विस्तार से जानकारी दी जा रही है। कर्मचारी की पहचान और पद की पुष्टि करना होता है। कार्यालय या संस्थान के सुनिश्चित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना होता है। सरकारी और पीएसयू सेवाओं में अनुमति और सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रमाण के रूप में काम करना है। यात्रा, बैंकिंग या आधिकारिक कार्यों में सत्यापन के लिए होता है। जारी करने वाला संगठन, विभाग जहां कर्मचारी कार्यरत है, केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालय, विभाग, पीएसयू जैसे कि ओएनजीसी, बीएचईएल, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल आदि। मुख्य विवरण कार्ड पर। सर्विस आईडी कार्ड में आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी होती है। नंबर 1 कर्मचारी का पूरा नाम, नंबर 2 फोटो, नंबर 3 पद, नंबर 4 कर्मचारी संख्या, नंबर 5 विभाग या संगठन का नाम और लोगो, नंबर 6 कार्यालय का पता, नंबर 7 जारी करने की तारीख और वैधता, नंबर 8 कभी कभी बारकोड, क्यूआर कोड डिजिटल सत्यापन के लिए भी होता है। प्रकार: साधारण कर्मचारी कोड केवल पहचान के लिए, डिजिटल स्मार्ट कार्ड, डिजिटल एंट्री एक्सेस कंट्रोल, कैशलेस कैंटीन या अन्य सुविधाओं के लिए होता है। आवेदन जारी करने की प्रक्रिया: कर्मचारी को एचआर या एडमिन विभाग में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ फोटो पहचान और सेवा प्रमाण पत्र जमा करना होता है। विभाग द्वारा सत्यापन के बाद कार्ड जारी किया जाता है। कर्मचारी को सुनिश्चित तरीके से कार्ड दिया जाता है और कभी कभी सिस्टम में एक्टिवेट किया जाता है। महत्वपूर्ण बात है, ये कार्ड संगठन की संपत्ति होता है और कर्मचारी के सेवा समाप्त होने पर वापसी अनिवार्य होती है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर शासकीय कार्रवाई हो सकती है। सरकारी सेवाओं में कई बार यात्रा, बैंकिंग या अन्य दस्तावेजों कार्यों में इसे आधिकारिक पहचान माना जाता। सरकारी सेवाओं में कई बार यात्रा, बैंकिंग या अन्य दस्तावेजी कार्यों में इसे आधिकारिक पहचान माना जाता है। तो खुलासा यह है कि यह पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल नहीं होती है
और उस जांच पड़ताल में साबित नहीं हो जाता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है और किसी मोड़ पर दूसरे परमाणु को समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि ये दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस दस्तावेज के खुलासे में कोई गलती हुई है तो गलती बताने के लिए कमेंट करने की मेहरबानी करें, और दस्तावेजों के खुलासे में कोई दस्तावेज छूट रहा है तो ये भी बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस दस्तावेज का खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, हमेशा स्वागत है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे, और सबसे ज़रूरी यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मिशन है। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।